बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही हसास लेकिन बहुत ही ज़रूरी मौजू हम लेकर चल रहे हैं कि किस तरह से सास और बहू का रिश्ता खुशगवार हो ताकि घरों में सुकून आए, चैन आए, और किस तरह से एक बहू मिसाली बहू बन सकती है, वो क्या उसूल हैं। चुनांचे आज की वीडियो में हम 10 उसूल बताने जा रहे हैं और उसके बाद की वीडियो में इंशाल्लाह बचे हुए उसूल भी हम बताएंगे। हमारे साथ बने रहें। बहरहाल तो पहला उसूल जो अहले इल्म ने लिखा है, हैव अ क्लीन स्लेट एटीट्यूड, फॉरगिव एंड फॉरगेट। यानी हमेशा दिल साफ रखना चाहिए एक बहू को, दिल में कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, ख़ास करके सास को लेकर, ननद को लेकर वो किसी भी किस्म का बुग़्ज़ ना रखती हो, कीना ना रखती हो, अपना दिल साफ़ रखें। देखिए जो दिल का साफ़ होता है ना, वो हमेशा मज़े की ज़िंदगी जीता है, और जो दिल का साफ़ नहीं होता है वो अपने आप ही में परेशान रहता है। तो एक मिसाली बहू बनने के लिए ज़रूरी है जो पहला उसूल कि हैव अ क्लीन स्लेट एटीट्यूड, फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि माफ़ करना सीखें, भूल जाना सीखें। बातों को पका के रखना, गांठ बांध के रखना और पिछली बातों को निकालना, ये अच्छी आदत नहीं है। दूसरा उसूल कि जो बहुत ज़रूरी है वो है कि एज्यूम करने से अपने आप को बचा लेना चाहिए, गलतफहमी किसी भी किस्म की। मिसाल के तौर पर अगर बेटे ने अपनी माँ को लेकर गए, यानी आपकी सास को, बहू की सास को कहीं घुमाने लेकर गया किसी और जगह, किसी और काम से, कभी शादी में, या बेटा माँ के पास जाकर बैठ गया, तो अब बहू को चाहिए कि वो एज्यूम ना करे, कोई गलतफहमी ना पाले, इस तरह की कोई भी चीज़ एज्यूम ना कर ले कि इसलिए बैठे होंगे, ये बात कर रहे होंगे, फिर आने के बाद जैसे ही मियाँ आते तो अच्छा अम्मी के पास बैठे थे आप जी, क्या बातें चल रही थी। यानी क्यों भाई, वो बेटा है, वो माँ है, एक बेटा माँ के पास बैठा है, तो चीज़ों को एज्यूम करना छोड़ दें आप। बल्कि बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि अगर मान लीजिए कि इतनी गलतफहमी बढ़ गई तो ये बदगुमानी होती है, फिर बदगुमानी ये जो है रिश्तों की तलखी का बहुत ही ख़तरनाक सबब बनती है, बल्कि दुश्मनी हो जाती है बाज़ दफ़ा। यानी गलतफहमी से बदगुमानी और बदगुमानी से दुश्मनी। अगर खुदा न खास्ता बहू के दरमियान, ननद जिसको कहते हैं उसके दरमियान, सास के दरमियान कोई गलतफहमी हो भी जाए तो उसको क्लैरिफाई करना सीखें। दिल में पका लेना, एज्यूम कर लेना, फ़र्ज़ कर लेना, फिर अपने मैके में रिपोर्ट करना कि ये तो अम्मी के पास रोज़ शाम में बैठ रहे, क्या बातें हो रही, क्या मालूम, कुछ तो बातें होते, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं बताते, छुपाते। छोड़ो ना यार, अपन अपना काम करते रहो। क्यों, वो भाई सास है, अपने बेटे से कुछ भी कह रही होगी, उसकी माँ है, और कुछ भी बातें हो रही हैं, अपने क्या करना है। तो थोड़ा सा दिल बड़ा लेकर चलना पड़ेगा। तो एज्यूम करना छोड़ दे, गलतफहमी पालना छोड़ दे। तीसरा उसूल, सास और बहू का अपना ताल्लुक़ अच्छा करने के लिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि दूसरे के अंदर अगर बुराइयां हैं तो अच्छाइयाँ भी ज़रूर होगी। सास भी सोचे कि बहू के अंदर अच्छाइयाँ भी होंगी, बहू सोचे कि अगर मेरी सास में ये प्रॉब्लम है या मिजाज की ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इनके अंदर अच्छाइयाँ भी होंगी। तो एक दूसरे की अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करें, ना कि बुराइयों को लेकर बैठ जाए, इससे भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं। अच्छा, चौथा उसूल, डोंट से अनप्लीजेंट वर्ड्स विथ योर टंग, कि अपनी ज़बान से कभी भी दिल तोड़ने वाले अल्फाज अदा ना करें। ये जो ज़बान होती है ना, ये दिलों को मिला भी देती है और तोड़ भी देती है, रिश्तों को खूबसूरत भी बना सकती है और रिश्तों को बदसूरत भी कर सकती है, तल्ख भी बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है ना कि राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम आर लाइक डायमंड्स, कि सही मौके पर सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना हीरे और मोती की तरह होता है। चुनांचे ज़बान हमेशा अपनी मीठी रखें, कि बहू को चाहिए कि अपनी ज़बान हमेशा मीठी रखें, और किसी भी किस्म का ताना, कड़वी कसीली बात, और सास को कुछ चुभा के बोलना, ननद को कुछ चुभा के बोलना, ये एक मिसाली बहू की सिफत नहीं है। पांचवा उसूल, ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ एक्सचेंज द गिफ्ट ऑफ लव, वक्तन फ़ौक्तन एक दूसरे को छोटा मोटा ही क्यों ना हदिया दिया करे, तोहफा दिया करे। बहू अपनी सास को दे, सास अपनी बहू को दे, तो देखिए आप, इससे मोहब्बत का एक माहौल बनेगा, दिलों में मोहब्बत आती है, रिस्पेक्ट आता है। तो वक्तन फ़ौक्तन बहू अपनी सास को कुछ हदिया दिया करे। कहीं अगर मान लीजिए मैके जाकर आई है तो वहाँ से जो चाहे अपने सास के लिए ले आए कि अम्मी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, मैंने आपके लिए लाई। कभी मार्केट जाना हुआ तो भले ही सस्ती चीज़ हो, लेकिन देखिए आप कि इस हदिये का एक अलग इम्पैक्ट जाएगा सास की तबीयत पर और उसके नेचर पर, तो इससे मोहब्बत पैदा होगी। तो ये पांचवा असूल भी बहुत अहम है, एक्सचेंज द गिफ्ट ऑफ लव,
कि वक्तन फ़ौक्तन हदिया और तोहफे दिया करें। छठा उसूल कि बहू को चाहिए कि अगर वो कहीं दूर रहती है तो अपनी सास को फ़ोन करती रहे। मान लीजिए बेटा बेटी यानी बेटा जो है वो सर्विस पर है कहीं पर और ये अपनी सास से दूर रहती है, तो वक्तन फ़ौक्तन वो अपनी सास को फ़ोन किया करे। अब रोज़ाना भी कर सकती है, 2-3 दिन में भी कर सकती है, लेकिन हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लिया करे। खैर खैरियत अम्मी कैसे हैं आप, मुझे भी याद आ रही है, आप यहाँ ये ना, या फिर हम लोग भी आने वाले वगैरह वगैरह, आपकी तबीयत कैसी है, जो भी हो उससे एक कॉन्टैक्ट रखे, उससे एक रब्ता रखे सास से, तो फिर इस तरह से ये रिश्ता भी खुशगवार बनेगा इंशाअल्लाह। 7वां उसूल, गिव कॉम्प्लीमेंट्स बाय लुक्स। बहुत प्यारी बात है कि जब भी बातचीत हो ना सास और बहू की, तो गिव कॉम्प्लीमेंट्स बाय लुक्स। हमेशा मुस्कुरा कर देखे सास की तरफ और अटेंशन दें, मैंने तवज्जो दें उसकी तरफ, और उसकी बात को गौर से सुने, मुस्कुराएं, अच्छा अम्मी, ऐसा अम्मी, हाँ देखो ना माशाल्लाह, इस तरह से। अब मैं आपको करके बता रहा हूँ, मैं बहू तो नहीं हूँ। तो बहरहाल ये जो है कि गिव कॉम्प्लीमेंट्स बाय लुक्स, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तवज्जो हो और सास को लगे कि ये बहुत तवज्जो से मेरी बातों को सुनती है। 8वां उसूल, फिर बहू को चाहिए कि अपनी सास को समझने की कोशिश करे। ये बात हमेशा याद रखे बहू कि देखिए ये सास जो है ना, ये चूँकि इसने अपना बेटा आपको दिया है एक तरह से, ये नफ्सियाती मसला है कि जब आप नहीं थी, यानी शादी करके आप नहीं आई थी इस घर में, तो इनका बेटा 100% इन्हीं का था। घर से शादी के बाद भी होता है, होना चाहिए, माँ तो माँ रहने वाली है और बेटा बेटा रहने वाला है, लेकिन चूँकि अब उसके सामने एक तरफ माँ है और एक तरफ आप भी हैं, तो गोया उसने अपने बेटे में आपको हिस्सेदार बनाया है। समझ रही हैं आप? आपको उसने अपने बेटे में सास ने हिस्सेदार बनाया। तो इस तरह से, इस एंगल से अगर सोचे आप, तो सास ने तो कुर्बानी दी है कि भी ठीक है, यानी जो बेटा कल तक मेरे पास फुल टाइम देता था, अब वो तुझे भी वक्त देगा, तो मुझे ये चीज़ कोई हरज की बात नहीं, अब तेरा हस्बैंड हो गया है। तो उसकी इस कुर्बानी को सामने रखते हुए उसके साथ अपना रवैया रखे और उसके साथ अपना बिहेवियर रखे। 9वां उसूल, हमारी शरीयत में इतनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई गई है कि देखिए, एक बेटे के लिए तो माँ एक ही होती है, बाप एक ही होता है, लेकिन एक बेटी के लिए, एक औरत के लिए शादी के बाद 2 माएँ और 2 बाप हो जाते हैं। यानी सास और ससुर को भी माँ बाप का दर्जा दिया गया है। चुनांचे एक बहू को चाहिए कि अपने सास ससुरे को माँ बाप का दर्जा दे, लेकिन साथ ही साथ सास को भी चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे, क्योंकि हमारे पास डबल स्टैंडर्ड चलता है। बेटी के लिए उसूल कुछ और होते हैं और बहू के लिए कुछ और होते हैं, तो प्रॉब्लम वहीं से होती है। तो बहू अपने सास ससुर को माँ बाप समझे और सास ससुर अपनी बहू को बहू ना समझे बल्कि बेटी समझे। 10वां उसूल, अगर सास कोई बात समझाए तो खुले दिल से उसको कबूल कर लेना चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए, उसका अपना एक एक्सपीरियंस होता है, हर खातून का, हर इंसान का लाइफ में एक एक्सपीरियंस होता है, उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए और भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। चुनांचे अगर सास कोई चीज़ समझा रही है, सिखा रही है, तो उस वक्त बहू को माइंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ये सीखना चाहिए कि भाई अपनी सास को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक्सपीरियंस दिया है और एक ज़माने से ये चूँकि दुनिया देख रही हैं, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। चुनांचे उसने उसकी बात को कबूल करना चाहिए अपनी सास की, और उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। और ये जो 10 उसूल मैंने इस वक्त बताए हैं, अभी 11, 12 और कुछ और उसूल हैं इंशाल्लाह, इसके ज़रिए से खुशगवार ज़िंदगी जी जा सकती है। चुनांचे अगले हम एपिसोड में इंशाल्लाह बकिया उसूलों पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों के माहौल को बहुत खुशगवार बनाए और हमारे घरों की जो ज़िंदगी है उसको इंतहाई खुशगवार बनाए और हमारे घर के माहौल को जन्नत का गहवारा बनाए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में अगली बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक दे।